जय श्री राम। मैं मनीषा मित्तल एस्ट्रो कॉन्शियस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। शनिदेव कर्म के कारक है। ये इंसान के अहम को तोड़ते हैं। शनिदेव जिस घर में बैठते हैं उस घर में हमें देना ही होता है। हमें उस घर में एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। जब तक हम पूरी तरह से उस घर के प्रति समर्पित नहीं होते तब तक शनिदेव उस भाव के कारक तत्वों से संबंधित परेशानियां देते ही रहते हैं। अगर हम उस घर के प्रति लापरवाह होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भागते हैं, तो शनिदेव हमें दंड देते हैं, पनिश करते हैं, जिसको कि हम दुख और पीड़ा बोलते हैं। शनिदेव हमें झुकना सिखाते हैं, निस्वार्थ सेवा करना सिखाते हैं। जिस भी भाव में शनिदेव होंगे उस भाव से आपको सौतेला व्यवहार देखने को मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि अगर शनिदेव आपकी कुंडली में 1 से 12 भाव में कहीं भी विराजित हैं तो वो आपसे क्या चाहते हैं। सबसे पहले शनि अगर लगन में है तो आप अपने से ही सौतेला व्यवहार करेंगे। आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, आप आलसी हो जाएंगे, प्रोक्रास्टिनेशन की आदत होगी। अब यहाँ आपको अपनी हेल्थ कभी नहीं भूलनी है, आपको उसको हमेशा ध्यान रखना है। आपको अपनी पर्सनालिटी का ध्यान रखना है। शनिदेव अगर दूसरे भाव में हैं तो आपको अपने कुटुंब के प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। वहाँ हमेशा झुक कर चलना है। अपने परिवार से ही आपको सौतेला व्यवहार देखने को मिलेगा। फिर भी आपको वहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना होगा। तीसरे भाव में छोटे भाई बहनों से सौतेला व्यवहार मिलेगा। आपको अपने छोटे भाई बहनों की विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस हेल्प करनी होगी। चौथे भाव में अगर शनिदेव हैं तो आपको अपनी माता का व्यवहार आपके प्रति सौतेला प्रतीत होगा। आपको अपनी माता की निस्वार्थ सेवा करनी है, चाहे कितनी भी आपको वहां से कष्ट मिले, लेकिन सेवा आपको निस्वार्थ करनी होगी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। पांचवें भाव में अगर आपके शनिदेव हैं तो बच्चे आपके सौतेला व्यवहार करेंगे। अपने बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। छठे भाव में आपको आपके मामा की फैमिली से सौतेला व्यवहार देखने को मिलेगा। यहाँ आपको मामा, सर्वेंट्स, एम्प्लॉयज के प्रति कोई ईगो नहीं रखनी है, इनका सम्मान करना है। सातवें भाव में स्पाउस के प्रति सौतेला व्यवहार देखने को मिलेगा। यहाँ बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी नहीं मिलेगी क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होंगी। यहाँ आपको अपनी ईगो को बिल्कुल डाउन करके चलना पड़ेगा, तभी आप अपने रिलेशंस को मेंटेन कर पाएंगे। अष्टम भाव में अगर शनि है तो ससुराल से हमेशा सौतेला व्यवहार देखने को मिलेगा। फिर भी आपको उनका सम्मान करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं 8वें भाव से। 9वें भाव में गुरु से सौतेला व्यवहार देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी गुरु के प्रति सम्मान बनाए रखना होगा। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, निस्वार्थ भाव से गुरु की सेवा करनी होगी। 10वें भाव में अगर शनि है तो कर्म स्थान पर और पिता से सौतेला व्यवहार देखने को मिलेगा। अपनी ईगो को छोड़कर पूर्ण भाव से अपने कर्म के प्रति समर्पित होना होगा। 11वें भाव में शनि है तो आपसे अपने फ्रेंड सर्कल में ही सौतेला व्यवहार देखने को मिलेगा। इसके बावजूद आपको हमेशा उनके बीच में झुक कर चलना होगा। 12वें भाव में अगर शनि है तो आपको हमेशा लाइफ में एक ही फॉर्मूला फॉलो करना है, लेट गो। ये गुरु का आश्रम है, यहाँ आपको कंप्लीट सरेंडर करना है, मतलब हमेशा हर चीज को लेट गो करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये थे 1 से 12 भाव में शनिदेव का स्वभाव। देखिए आप लोग अपनी अपनी पत्रिकाओं में कि आपके शनिदेव किस भाव में बैठे हैं और आपको कहाँ से सौतेला व्यवहार देखने को मिल रहा है और कहाँ आपको निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।